नमस्कार, मैं हूं सानीराज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। राहुल गांधी ने जिस बयान में ये कहा था कि जातिगत जनगणना जो करवाया था वो राहुल गांधी के कहने पर करवाया गया था। नीतीश कुमार ने राहुल गांधी के कहने पर ही जातीय जनगणना करवाया था। उस बयान को लेकर अब नीतीश कुमार ने बयान दिया है और कहा है कि जातीय जनगणना जो था वो राहुल गांधी का विजन नहीं था, ना ही तेजस्वी का विजन था और ना ही आरजेडी पार्टी का विजन था। ये विजन नीतीश कुमार का था और नीतीश कुमार ने अपनी मर्जी से जातीय जनगणना करवाया है। और साथ में उन्होंने लालू परिवार पर तंज कसते हुए कहा कि 2005 से पहले जो कंडीशन था, जिस प्रकार जो लोग थे वो घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, गुंडा राज का पूरा माहौल था, ऐसे में अब क्या लोग जो है, जो जनता जो है वो ऐसी सरकार बनानी चाहेगी जिसमें फिर से गुंडा राज आ जाए। साथ में उन्होंने तेजस्वी पर भी तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी अभी बच्चा है। उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली उन्हीं के ऊपर कहा है कि तेजस्वी तो अभी बच्चा है, मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। चलिए आपको सुनाते हैं कि नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। कहाँ क्या हो रहा है वो तो आप लोग जानते हैं, किन पर क्या आरोप है और जांच हो रही है और उनका जवाब क्या है और इस पर क्या हो सकता है, क्या होगा, ये तो उस समय जो भी न्यूज आता है तो देखते हैं। इसके अलावे तो हमको और कोई जानकारी है नहीं। व्यक्तिगत रूप से न हमने कभी पूछा, न किसी ने बताया है, इसलिए हम जानते नहीं, इसलिए उसके पर नहीं करना। अब देखिए, हम लोग पूरे बिहार के विकास के लिए रात दिन काम में लगे रहे हैं, आज भी लगे हुए हैं और आप लोगों से यही आग्रह है हमारा कि जो भी बिहार में जितना काम हो रहा है उसी को गौर से देखिए और उसी को प्रचारित करिए। कि देखिए, आपदा प्रबंधन के लिए भी एक एक काम हम करते रहते हैं। आप जानते हैं ना कि पहले आपदा प्रबंधन का तो कुछ नहीं था। आपदा प्रबंधन का नामकरण कौन हुआ? श्रद्धेय अटल जी के टाइम में तय हुआ, हम ही थे उस समय। शिक्षा में तब उसी में देखते थे, अब बाद में अलग हुआ, अब फिर यहाँ पर आए और आप जानते ही ना है कि कितना ज़्यादा डील 7 में क्या हुआ था, 2007 में, और उसी समय से कितना ज़्यादा चारों तरफ किए और कितना एक एक चीज़ पर ध्यान देते हैं, लोगों को जानकारी भी देते हैं। तो आज भी हम इसीलिए जानबूझ करके वही काफ़ी कुछ बनाया है, जगह बनाया है। हम ही कहें यहाँ पर इसको करिए ताकि सब लोग बैठे एक एक चीज़ की जानकारी दे और जिसको सब जगह खबर करे। तो ये दोनों तरफ, आपदा प्रबंधन विभाग का, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का, तो ये दोनों का सब काम देखने के लिए हम आए थे, वही हम देखने गए। तो हमारा तो काम रात दिन यही न है, हमारा कुछ दूसरा काम है। आप फिर आए हैं तो आप जानते हैं कि 10 तारीख को होगा महामहिम का राज्यपाल महोदय का भाषण होगा, दोनों में सदन है और उसी दिन तय किया जाएगा, बहुमत के लिए किया जाएगा, वो हो जाएगा और फिर 12 तारीख से बजट सब कुछ पेश किया जाएगा, वो सब हो जाएगा। तो यही चीज़ है, उसी में लगे हुए हैं। लेकिन सब हाथ में लेते हैं, छोड़ दीजिए, लोगों का है और एक्सपेंशन हो जाएगा। सर, ईडी का जो शिकंजा है लालू परिवार है या हेमंत सोरेन पर लगातार एक मिनट सर, भैया नहीं तो पहले ही से न्यूज आ रहा है ना, चार्जेस तो बहुत दिन से पहले से है और उस पर जांच कर रहा है। तो अगर चार्ज है, कोई जांच कर रहा है तो क्या उसका मतलब है, ये सब बात पता चलेगा। सर आपने कभी कोई हमको कहने गया है कि उस पर ये है या उन लोगों ने कभी कहा है। इसीलिए तो जो कुछ भी आप ही लोगों के द्वारा न्यूज छपता है तो उसी के द्वारा जांच हो रहा है। आरोप लगा रहे हैं कि कास्ट सेंसस जो आपने कराया उनके कहने पर कराया, क्रेडिट ले रहे हैं राहुल गांधी। अभी आप सोच रहे हैं इससे बढ़कर के कोई फालतू चीज है? आप कास्ट सेंसस कब हुआ आप जानते नहीं, आप भूल गए? आप बोलिए ना, हम तो 9 पार्टियों को बैठा करके किए और आप जानते हैं, आपको अच्छी बात है, 19 में और 20 में पूरे असेंबली में, काउंसिल में, सब जगह हम ये बात कहते थे और फिर 2021 में प्रधानमंत्री से भी मिलने गए और उनको भी कहा तो वो लोग कह दिए कि चलिए अभी तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। बाद में हमको हो गया था एक इनडायरेक्टली कि चलिए अपना करिए, तो हमने सबको बुलाया तो हमने किया है जी। उस समय तो अपोजिशन दूसरे तरफ था,
उन लोगों को भी कहे थे और ले भी गए थे। और क्या होना चाहिए ये आप अच्छी तरह नहीं जानते हैं। कितने लोग किस काम को करेंगे वो सब मेरा किया हुआ है ना जी। क्या कर रहे हैं सर? तो कोई अपना क्रेडिट झूठे लेता रहता है। आज जितना काम किए, जितनी बहाली किए हैं, ये सब हमारा 7 निश्चय 2 महीने किया हुआ है और उसी के चलते कर रहे थे। कोई अपना क्लेम करता है, छोड़िए ना इस सब का। 17 महीना हमारा नीतीश कुमार के 17 साल पर भारी है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारा 17 महीना उनके 17 साल पर भारी है। हमने 17 महीना में बहुत रोजगार दिया। तेजस्वी यादव कह रहे हैं ऐसा फालतू बात है। कितने लोगों को रोजगार मिलता है? आप भूल गए 5 के बाद 6 से। अब पढ़ाई कैसी होती है सबको पता है। इन लोगों का राज जब था तो क्या होता था, शाम के बाद कोई बाहर निकलता था? आप तो बच्चा थे, आपको नहीं मालूम है, पूछिए। कोई जाता था यहाँ से आगे जाता था, क्या स्थिति थी? आई बड़ा बड़ा जो बिल्डिंग बना है कोई था? ये तो जब हम आए हैं 5 से तभी ना शुरू किए हैं जी। और जो बच्चा है जो बाद में आया है उसको क्या पता है? तो सारा काम जो हम लोगों ने किया है 2005 से जब आए और 2006 से किए, आप बोलिए तो लोगों का जो इलाज होता था तो उसको पैसा देना शुरू किया। देश भर में कहीं था? सबसे पहले 2006 में हम ही ने शुरू किए जी, सबको इलाज के लिए पैसा देने का। कितना ज्यादा पहले होता था याद नहीं है? 1 महीना में कुल मिला करके 29, और अब कितना होता है? कितना हजार होता है? तो ये सब का कुछ था, कुछ काम था। ये पूरा सड़क था कहीं? हम लोग भी तो चलते थे अपने अपने इलाकवा में, पैदल न चलते थे जी। केंद्र में मंत्री थे, मिनिस्टर थे, अपने इलाकवा में जाते थे तब 12-12 घंटा घूमते थे नीचे, पैदल चलते थे। आज कहीं अब पैदल चलना पड़ता है? सर इंडिया अब तो सुनिए, हर जगह के घर तक बना दिए। अब तो हम जगह जगह देख रहे हैं, अब वो बन गया है, उसका और एक्सपेंशन करेंगे। तो एक एक चीज़ देखिए, एक एक काम कराया हुआ है, लेकिन अब कीजिएगा क्या? हम जानते हैं भाई कि कुछ लोगों को पब्लिसिटी मिलती है, तो जो पब्लिसिटी देना हो दीजिए, लेकिन याद करिए ना कि केंद्र में थे तो कितना ज़्यादा काम किए। और उसके बाद आप ये बताइए कि यहाँ पर आए हैं 5 से, कितना काम किए। और अभी जो 7 निश्चय 2 का निर्णय था, हम बीच में छोड़ करके पिछले 1.5 महीना से आए, हम ही ना बोले जी एक एक बात कि ये सब चीज़ हो रहा है और उसी को करवाते रहे। अब कोई कहता है अपना कोई मतलब है, और उसके पहले नहीं बहाली हुई। और टीचर की बहाली का मतलब है, और टीचर कहाँ पढ़ता था पहले? बोले तो पहले कोई बहाली थी, पढ़ता था। आप कितना पढ़ाया? अब आप सोच लीजिए, मेरा ही किया हुआ है ना जी। अब लड़का लड़की सब क्या है? आज जो बोलिए ना 2000 रुकिए, 2006 में भी जो समूचा हम कर दिए। अब कोई बात इंडिया अलायंस आपने बनाया था, क्या लगता है आपको? फिर साथ में करा दिए इसमें। सर इंडिया चुप रहो। समूचा जो एक एक काम करवा के कितना ज्यादा सब काम करवाया, तो जो भी कराया हुआ मेरा कमवा है, बोलिए। ठीक है सर, ये सब जानते हैं, लेकिन कोई बच्चा ऐसे ही कुछ कुछ बोलते रहता तो बोले ना, हमको सबसे क्या मतलब है? इंडिया अलायंस का क्या होगा सर? आपने ही इंडिया अलायंस बनाया था। हम तो नाम भी कह रहे थे कुछ दूसरा उन लोगों को, अब वो अपना कर दिया था। आपने हम तो बोल दिए गठबंधन थे की नींव कि सर आपने ही ना रखी ठीक थी। नहीं है, तब तो हम कहे ठीक है। हम बाद में हालत देख न लिए। हम तो कितना कोशिश कर रहे थे, एक काम करवे नहीं किया, एक काम नहीं कर रहा था। आज तक तय किया कि कौन पार्टी कितना लड़ेगी, कुछ नहीं। हम तो फिर छोड़ दिए कि भाई छोड़ो भाई, और छोड़ करके हम अपना आ गए। तो जिनके साथ हम पहले से थे उनके साथ आ गए। अब सब दिन हम इधरे रहेंगे। हम आप सोच लीजिए, खाली बिहार के विकास के काम में लगे रहते हैं, लगे रहेंगे सबके हित में, और आप लोगों का भी नमन करते हैं। तो आपने सुना कि नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा, किस तरीके से वो तेजस्वी यादव और साथ में लालू परिवार और राहुल गांधी पर उन्होंने तंज कसा है, और कह रहे हैं कि ये कोई तेजस्वी यादव का विजन नहीं है कि जातीय जनगणना हो बिहार में, चाहे शिक्षक बहाली हो। ये तेजस्वी यादव का विजन नहीं है, ये नीतीश कुमार का विजन है।
साथ में आपको बता दें कि अब इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए मनोज झा ने भी बयान दिया है। मनोज झा साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर ये बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव का ये विजन था कि बिहार में जातीय जनगणना हो और साथ में शिक्षक बहाली हो। शिक्षक बहाली, रोजगार, ये सब संकल्प जो थे वो तेजस्वी यादव के थे, ना कि नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार तो 17 साल पहले से थे, तो बिहार में कोई विकास क्यों नहीं हो पाया? ये क्लियर तौर पर ये विजन जो है तेजस्वी यादव का है। चलिए आपको सुनवाते हैं कि मनोज झा क्या कुछ कह रहे हैं। बिहार का युवा किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, आज उसमें हताशा का माहौल है, क्योंकि उसने सपने देखने शुरू किए थे। हर गांव के एक व्यक्ति को नौकरी मिली है, 2 व्यक्ति को नौकरी मिली है, 3 व्यक्ति को नौकरी मिली है। कोई पड़ोस सूना नहीं है नौकरी के बिना। तो सरकारें बनती क्यों हैं? सरकारें मंदिर मस्जिद की साइज के लिए नहीं बनती, गुरुद्वारे के लिए नहीं बनती, रोजगार के लिए बनती है, बेहतर सड़कों के जाल के लिए बनती है। आरक्षण के प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता थी, उसके लिए पहले जातिगत जनगणना हुई। नीतीश जी तो पहले भी मुख्यमंत्री थे, जातिगत जनगणना क्यों नहीं हुई? किसने ये आवाज उठाई थी? विधानमंडल में शिष्टमंडल के साथ कौन गया? तेजस्वी जी। खैर, उसके बाद आरक्षण का दायरा बढ़ा 65% और लगातार मांग रही उनकी कि केंद्र ढुलमुल रवैया ना अपनाए, इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करें। बहरहाल ये केंद्र के विवेक पर, उनके संकीर्ण मानसिकता के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। अभी 1,35,000 से ज्यादा पद सृजित कर चुके हैं, तेजस्वी जी कर चुके थे स्वास्थ्य विभाग में। 1,35,000 सब कुछ हो चुका है। बस मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि सिर्फ ये तेजस्वी का विजन था इसलिए इसको खारिज न करें। बिहार के युवाओं को स्मरण करें और इन 1,35,000 नौकरियों पर 2 महीने के अंदर सारी प्रक्रिया पूरी करें। चूंकि तेजस्वी का आइडिया था, अरे क्रेडिट उसको जाएगा ना, हम इतनी छोटी राजनीति पर भरोसा नहीं करते। क्रेडिट लोग दे रहे हैं, क्या करें? लोगों का मुंह बंद कर दे। 1 लाख शिक्षकों की नियुक्तियां भी पाइपलाइन में करके वो निकले थे। 1 लाख उन पर भी आपका, उन शिक्षकों की नियुक्तियों को आपका कोई विभाजन ना बनना पड़े, आप इनको पूरा करें 30 से 40 दिन के अंदर, तो एक संदेश जाएगा। लेकिन अगर आपको लगे करे तो तेजस्वी ने तो उसकी मिनिस्ट्री ने, उनके मंत्रिमंडल ने, उनके सहयोगियों ने ये किया था, इसको ना किया जाए, इस प्रक्रिया और इस मानसिकता से माननीय मुख्यमंत्री जी आप बाज आए। बिहार की भलाई के अलावा हमारी पार्टी का कोई एजेंडा नहीं है। मैं बार बार दोहरा रहा हूं, इन 17 महीनों में बिहार की चर्चा पॉजिटिव एजेंडे के साथ हुई, बल्कि मुख्यमंत्री जी जब कभी सदन में या कुछ बोल गए, हमने कहा ना, इससे विचलित नहीं होना है, ये विचलित नहीं होना, उन्हें भी समझाया, आगे बढ़े। गृह विभाग और अन्य विभागों, मसलन सहकारिता, ग्रामीण कार्य विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण और अन्य विभागों में भी रिक्तियां चिन्हित कर दी गई है। और इन चिन्हित रिक्तियों को मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि आप इसको सबोटाज ना करें, इस पर कुठाराघात ना करें, तो बिहार के युवाओं को सपने देखने का मौका लगेगा। एक और चीज आपको आश्चर्य होगा, आशा एवं ममता कर्मियों के मानदेय को बढ़ाने की फाइल 2 कैबिनेट से रोक दी गई थी। मैं खुद पटना में रह करके महसूस कर रहा था। आशा कर्मियों के डेलीगेशन तेजस्वी जी से मिल रहे थे, उनको भरोसा था, उनकी मानदेय बढ़ोतरी पर सब कुछ हो गया, हस्ताक्षर हो चुके हैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री के, लेकिन नहीं, क्या बिगाड़ा है? तेजस्वी से न प्रॉब्लम थी, वो भी क्या प्रॉब्लम थी कोई नहीं जानता, आज तक आप नहीं बोल पाए कुछ भी। आशा ममता कर्मियों के लिए क्यों कर रही है व्यवहार? उनका घर कैसे चलेगा? अब तेजस्वी जी से राजनीतिक लड़ाई लड़िए, अरे वो तो उस मिट्टी के बने हैं, झुकेंगे नहीं, लालू जी के बेटे हैं। लेकिन आशा ममता कर्मियों का जो मानदेय बढ़ चुका है, उसको रोकने की कोशिश न करें।
आप सबने देखा होगा, बीते दिनों मोइनुल हक स्टेडियम गए थे, सारा कुछ उसका प्रोसेस हो चुका है। मोइनुल हक स्टेडियम का, कई हॉस्पिटल्स की काया पलट की सारी प्रोसेस हो चुकी है। 5 स्टार होटल्स को लेकर के, निवेश को लेकर के कई सारी चीजें हो चुकी हैं। इसको सिर्फ इसलिए मत रोक दीजिएगा मुख्यमंत्री जी कि यह सपना तेजस्वी का था, यह सपना बिहार का है। तेजस्वी जी ने उस पर मुहर लगाई, उनकी मुहर को सिर्फ इसलिए खारिज ना कर दीजिए कि आप इस इधर के दिखते दिखते उधर के हो गए। ये फैसला संभवतः आपका ना रहा हो, स्वेच्छा से फैसला लेने के आप संभवतः समर्थ हैं या नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन ये जरूर जानता हूं कि कई नेतानुमा अधिकारी और कई अधिकारीनुमा नेता क्या क्या फैसले करवा लेते हैं। इन फैसलों से आपका फासला बढ़ता है लोगों के साथ। 17 बरस आप रहे, अगर नियुक्तियां आपने की होती ने तो इतनी पाइलअप ना होती। क्यों लाखों की नियुक्तियां हुई? क्योंकि पाइलअप आपके विजन में वो नहीं था, आपके दृष्टिकोण में नहीं था, आपके स्वभाव में नहीं था, आपके चरित्र में नहीं था। अब सब चीजें रास्ते पर ले आए, आप निकल गए। किस दबाव में, किस डर में, किस भय में, किस खौफ में, ये विश्लेषण पत्रकार करेंगे, बिहार की आम जनता करेगी। तो आपने सुना कि मनोज झा ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा है कि ये विजन किसी का नहीं, ये विजन तेजस्वी यादव का है कि बिहार में जातीय जनगणना हो और शिक्षक बहाली हो और बिहार को विकसित किया जाए। और राहुल गांधी पर उन्होंने कहा कि ये राहुल गांधी का विजन नहीं था कि बिहार में जातीय जनगणना हो, उनका विजन था कि नेशनल लेवल पे ये चीज हो। बाकी बिहार में ये चीज यानी जातीय जनगणना जो है वो तेजस्वी यादव के संकल्प के ऊपर ही किया गया है। और तेजस्वी यादव ने ही नीतीश कुमार से कहा था कि ये जो जातीय जनगणना है वो बिहार में होना चाहिए। तो आखिर चल क्या रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ये काम हमने किया है, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि ये काम हमने किया है। जनता कह रही है कि तेजस्वी यादव ने शिक्षक बहाली किया है, वहीं जनता ये भी कह रही है कि नीतीश कुमार ने ये काम किया है। नीतीश कुमार अपनी तरफ से क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के जो कार्यकर्ता हैं, मनोज झा और तमाम कार्यकर्ता जो हैं, उनका यही कहना है कि ये सब काम आरजेडी ने करवाया है, आरजेडी ने किया है। बिहार को विकसित बनाने का काम जो है आरजेडी करवा रही है, ना कि नीतीश कुमार करवा रहे हैं। नीतीश कुमार हमेशा दल बदलते रहते हैं, कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ। जो खुद नहीं टिका हुआ है वो कैसे सरकार को टिका के रखेगा या फिर जनता को कैसे विकसित बनाकर रखेगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार संवाददाता।